हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4D एंड 5D सीरीज। उसके बारे में हमने उनके 2-3 टॉपिक पढ़ लिए थे। उनमें क्या क्या जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 2-3 उसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम बात करेंगे 4D 5D श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय गुण, इट मीन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, 3D में भी हमने पढ़ा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं, डाई मैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, मतलब प्रतिचुंबकीय कौन है, लौह चुंबकीय कौन है, अनुचुंबकीय कौन है, बताया था सारा का सारा, है ना। तो 3D का आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, बस एलिमेंट चेंज होंगे और कोई भी कंडीशन चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। मैंने हेडिंग ग्रुप में आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, और मैं बताऊंगा इसको कैसे बनेगा। आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि 4D 5D श्रेणी के जो एलिमेंट है, जो सीरीज के जो एलिमेंट है, उनमें चुंबकीय गुण समझाइए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करिए, आपको ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि कोई पदार्थ है, पदार्थ कौन है यहाँ पर, 4D या 5D का एलिमेंट है, उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखें, या तो वो उससे रिफ्लेक्शन दिखाए, उसमें मतलब प्रभावित हो उससे, या उसमें वो कोई फर्क नहीं पड़े। तो जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय, मतलब पैरामैग्नेटिक। और जिनका चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या उनमें से ऐसे भी बोल सकते हैं जिनमें से चुंबकीय बल रेखाएं या जो फेरोमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक रेज होती है वो नहीं गुजरती, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, ये हमने 3D में भी बात की थी। तो अपन यहाँ बात करते हैं, ठीक है, 4D 5D में कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की बात, इनमें भी क्या पाए जाते हैं, चुंबकीय गुण। ये आपको लाइन लिखनी है सीधी सी। और हम जानते हैं कि युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर चुंबकीय आघूर्ण के मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब किसी ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अगर वो बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। क्योंकि अभी हम चुंबकीय आघूर्ण का एक सूत्र लिखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट का, √n+2। तो वहां जो n होगा ना, 3D में भी पढ़ा था। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी अपन पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और जो बच्चा इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है वो 3D पे जाए, फिर इसको देखे तो ज्यादा बेहतर मजा आने वाला है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, शेयर भी कर ले, लाइक भी कर ले। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पे क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालते ही किससे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ही निकालते हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण का क्या होगा, मान आएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय, या अपन इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इनको अपन क्या बोल सकते हैं, पैरामैग्नेटिक। और जिनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उनका चुंबकीय आघूर्ण का मान नहीं आएगा। मान नहीं आएगा इसका मतलब वो क्या, उनमें चुंबकीय गुण है ही नहीं, तो वो क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय को बोलते हैं डायामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक। ठीक, ठीक है, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में बिल्कुल। अभी अपन निकालना सीखेंगे सारे के सारे कैसे निकालते हैं, कोई भी आ जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, बशर्ते आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। ठीक है, इस यूनिट में मैंने जो पहला लेक्चर था उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारे बताए हुए हैं। 4D के कौन एलिमेंट है, 5D के कौन है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हैं, और कौन कौन से जो एक्सेप्शन थे, अपवाद थे, वो भी मैंने लिखा है। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र क्या था, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का बताओ, 3D में पढ़ाया था, मैं तो बताऊंगा ही। किस सूत्र की सहायता से निकालते हैं, √n+2 पूरे पर पूरे। ठीक है, n+2। और ये इसकी यूनिट क्या थी, बताओ जल्दी, Bm, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये पूछ रहा था कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चुंबकीय आघूर्ण की या मैग्नेटिक मूवमेंट किससे प्रेजेंट किया था हम लोगों ने, 3D में म्यू से। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन, Bm होती है। ठीक है, यहाँ जो n है वो क्या होता है, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। क्योंकि अपन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ रहे हैं, टी ब्लॉक के एलिमेंट, तो डी ऑर्बिटल में ही देखेंगे, और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहां जो n की जो वैल्यू लेनी है वो कौन से इलेक्ट्रॉन लेने हैं, जो अनपेयर्ड है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी एक ऑर्बिटल में, जैसे ये है सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अगर ये दो हैं तो एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, तो ये क्या कहलाएंगे, पेयर्ड। तो इन इलेक्ट्रॉनों को नहीं लेते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या किया जाता है, इसमें गिना जाता है। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, फिर मैं बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा और आप घर पे अपनी कॉपी पे भी निकाल के देखना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिखूं मैं, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल कि बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये पूछा जाएगा 2 नंबर में, 2.5 नंबर में, तो आप एग्जाम्पल से इसको बड़ा कर सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल बता दें, ये ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है। जैसे एक सीधा सा एग्जाम्पल लूंगा आपके लिए, मैं लूँ जिरकोनियम 40 ही होता है, 4D 5D के पढ़ने, इसलिए 4D 5D का एलिमेंट ले रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो क्या लिखेंगे, क्रिप्टॉन
36 ऐसे ही लिखेंगे। इससे पहले जो नोबल गैस आती है 36 पे, कितने नंबर की नोबल गैस है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, 4 नंबर की। तो अगला जो एस आएगा वो क्या आएगा? तरीका बताया था 5s, पीवी क्या आएगा? 5p, और डी क्या आएगा? 4d। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले 5s में बढ़ेंगे, n+l के नियम से बता दिया था। 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, तो 36 और 2 38, और 2 इसमें चले जाएंगे डी में। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ये? इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, 4d2 5s2, यही हो जाएगा। अब मुझे जिंक +2 का मुझे क्या, वो जिरकोनियम, सॉरी जिंक नहीं, जिरकोनियम +2 का मुझे क्या बताना है? इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। ठीक है, तो ये तो जिरकोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन अगर Zr+2 होता तो मुझे पता +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलते हैं? बाहरी कोष से बाहर निकलते हैं, और जिनके लिए n का मान ज्यादा होता है ना, वो बाहरी कोष होता है। जैसे ये एटम है, ये इसका पहला सेल, ये दूसरा सेल, तो यहाँ n का मान 1 है कोष, ये दूसरा। तो जहाँ n का मान ज्यादा होता है वो बाहरी सेल होता है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी सेल से, बाहरी कोष से ही क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकल जाएंगे? S से बाहर निकल जाएंगे। तो ठीक है, इसका एक्चुअल में Zr+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4d2 5s0। ठीक है, अगर मैं डी को बना के देखूं, मैं पूरा बता रहा हूं आपको, तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं? एक एक करके। 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो एक इसमें भर देंगे और एक इसमें भर देंगे। किस नियम से? हुंड के नियम से। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट ईयर की बहुत सारी वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी मैं पढ़ा रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब दोनों एक एक कर भरेंगे, क्योंकि अलग अलग कक्षक में भरते हैं। पेयरिंग तब करते हैं जब सारे कक्षकों में, सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। ये हमारा टॉपिक यहाँ ये नहीं, यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा टॉपिक है कि चुंबकीय गुण या चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालें। तो एक बात बताओ, यहाँ n का मान कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों अनपेयर्ड है, और n का मतलब भी क्या है? यहाँ पर जो अपन को वैल्यू निकालनी है n का मान, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों अलग अलग में तो 2 आएंगे। तो इसका मतलब, इसका जब मैं मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूंगा, चुंबकीय आघूर्ण जिसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n का मान कितना रखेंगे अपन? 2। n बाहर है, एक n अंदर है, तो 2 + 2, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। अरे n बाहर, एक बाहर, n बाहर है और एक अंदर है, तो 2 + 2 4, और 4 दूनी के 8, तो क्या हो जाएगा? √8। और इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि 9 रूट का कितना, 9 का रूट करते हैं तो 3 आता है, तो 9 से 1 कम है 8, तो कितना आ जाएगा? लगभग 2.8 या 2.9 के समथिंग आ जाएगा, क्योंकि 3 का 9 होता है, 9 का 3 होता है ना √8 का ये हो जाएगा। निकाल देंगे ऐसे कैसे? ठीक है, ऐसे लिखो। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि Zr+2 कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, तो आप क्या जवाब देंगे कि कैसा होगा? अनुचुंबकीय। या कैसा होगा? ये पैरामैग्नेटिक। क्यों? ये तो देखते ही पता चल गया कि इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी आएगा, और चुंबकीय आघूर्ण का मान आएगा, इसका मतलब ये कैसा है? अनुचुंबकीय। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल बताता हूँ, आप इसको लिखो एज इट इज, है ना, लिख लो इसको, फिर और एग्जाम्पल मैं इसमें कराता हूँ आपको। लिखा आपने? ठीक है, ऐसे एग्जाम रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल एग्जाम्पल लेके बताना है अनुचुंबकीय होगा। जेड, अगर आपसे अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता कि जिरकोनियम अगर बात आती तो अपन फिर कैसे बताते कि भैया, अच्छा इसका मतलब हमेशा आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में भी? ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे कि आप बताइए कि Zr+2, तो आपको ये देखना, मैं बता चाह रहा था कि Zr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और Zr+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग है। Zr में तो 40 के 40 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जब कोई एटम न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, तो जितने उसमें परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? कम। इसीलिए Zr+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, समझ रहे ना आप मेरी बात? चलो आगे बात करते हैं। लिख लिया होगा आपने? और बताता हूं मैं। ठीक है, जो n की वैल्यू देखनी है वो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो भी कैसे? अयुग्मित अनपेयर्ड, पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को नहीं गिनेंगे वहां पे। ठीक है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे डी ऑर्बिटल में, वो कभी भी अनुचुंबकीय नहीं होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। नायोबियम +2। अब आपसे ये आता कि Nb+2 में चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालो और बताओ कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। आपको उसी में ऐड करना है, या नीचे जो आपको नोट्स बना रहे होंगे, जहां पे भी नोट्स उपलब्ध भी कराती है अकेडमी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप खुद भी बनाइए। ठीक है, तो अब ये अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय आपको ये बताना है, मतलब पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। तो देखते ही तो नहीं पता चल सकता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख देते हैं तो पता चल सकता है। कैसे? अब Nb+2 दिया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या बताना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक। तो नायोबियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 48 बताया था। यार जरा निभा 39 40 41, 40 कहां से चालू होता है? 39 से, तो यार जरा निभा तो 41 होगा। ठीक है,
क्या लिखेंगे, क्रिप्टॉन इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए 36। कितने नंबर की नोबल गैस है, 4 नंबर की। अरे एटॉमिक नंबर 36 है, लेकिन वैसे कितने नंबर की, 4। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो एस क्या लिखते हैं, एक ज्यादा। डी ब्लॉक का तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, तभी डी ब्लॉक का है। तो जितने नंबर की नोबल गैस होते हैं उतना ही क्या लिखते हैं, डी। इसीलिए 4D का एलिमेंट है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा। कैसे जाएगा देखो, अगर हम बात करें 41 है इसका, 36 तो यहां चले गए, 2 यहां भर दो, कितने हो गए 36 और 2 38, और यहां कितने भर दो 3, क्योंकि पहले इसी में जाएंगे। लेकिन मैंने बताया था ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं होता है। एस में एक इलेक्ट्रॉन जाता है नायोबियम में और रूथीनियम में, रोडियम में। मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया था, ठीक है। ये एक्चुअल में इसका क्या होगा, D4-5s1। ये केवल नायोबियम की बात हो रही है, अभी नायोबियम के Nb+2 की बात नहीं हो रही, ठीक है। 41 ये एस में इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, नाभिकीय आकर्षण की वजह से या डी का जो परीक्षण प्रभाव उस वजह से ऐसा होता है। तो एक्चुअल में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सही है, ये वाला सही नहीं है। मैंने बताया था 3-4 ऐसे तत्व हैं जिनमें एस में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। वो कौन कौन से, मैंने स्टार भी लगवाए थे, आप देख लें जाके, पहला जो वीडियो यूनिट का उसमें बताया था मैंने, है ना, जो लोग पहले देख रहे हैं। लेकिन अगर ये Nb+2 का पूछा होता हमसे, तो Nb+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता, इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं पूछा है, चुंबकीय गुण पूछे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। तो क्या हो जाता, एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बाहर चला जाता और एक चला जाता डी से, तो क्या हो जाता 4d3-5s0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से बाहर गया और एक गया इससे, क्योंकि 2 बाहर निकालने, 2 पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देने होते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है किसका, Nb+2 का। अब देखो डी में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो कोई बात नहीं, वैसे तो देखते ही पता चल जाएगा, अगर 5 तक होते हैं, क्योंकि 5 अगर 5 है तो 5 क्या होंगे, अनपेयर्ड ही होंगे। अगर 5 से ज्यादा होंगे तो फिर वो पेयर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी बना के देखते हैं। सॉरी, 1 2 3 4, ठीक है, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में 5 कक्षक होते हैं, ये डी ऑर्बिटल है। 3 है तो पहले कैसे भरेंगे, एक एक करके, 1 2 3। अलग अलग ऑर्बिटल में है तो ये सारे के सारे कैसे इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n का मान कितना आएगा, 3, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और n की वैल्यू ही तो वहां पे लिखनी है हमको चुंबकीय आघूर्ण में, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का, √n+2। n की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, क्योंकि यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 रख दो, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 × 3, क्योंकि 3 बाहर है, कितना हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं 15। अब सोचेंगे सर √15 की वैल्यू कैसे निकालें, अरे मत निकालो, 16 की तो पता है, √16 कितना होता है, 4 होता है, 16 का वर्गमूल, तो 4 होता है 16 का, तो 15 का कितना हो जाएगा, 3.9 या 3.8 के समथिंग। आपसे मैथमेटिक्स नहीं पढ़वाई जा रही। बोर मैग्नेटॉन, सॉरी, क्या होगा, बोर मैग्नेटॉन। निकाल दोगे ना ऐसे ही, अरे निकाल दोगे नहीं, निकाल दोगे, निकाल दोगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। इसको लिखो, फिर एक एग्जांपल और कराता हूं, जैसे मैं यही लिख दूं नीचे, पैलेडियम का कितना था, 40। भूल गए तो ये तो याद होगा, 3D का एलिमेंट, निकल, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ऐसे 3D सीरीज चलती है आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी आपके पास हो, फिर कौन सी सीरीज आती है, 4D श्रेणी, फिर कौन सी श्रेणी आती है, 5D श्रेणी। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। 4D का ये एलिमेंट आता है, 5D का आता है प्लेटिनम। इसका कितना होता है, 28 में 18 जोड़ो कितने, 40, और 40 में 32 जोड़ो कितने हो जाएगा, 78। बताया था मैंने मैजिक नंबर, तो 40 10 का एटॉमिक नंबर, ठीक है। निकल का याद है तो उसमें 18 जोड़ दो, पैलेडियम का आ जाएगा। देखो निकाल के देखते हैं हम लोग पैलेडियम का, PD एटॉमिक नंबर 46। इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है और ये अनुचुंबकीय है। अब इसका अगर हम बताएं Nb+2 कैसा है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय, मतलब पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और चुंबकीय आघूर्ण का मान भी आ रहा है। इसका मतलब जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और चुंबकीय आघूर्ण का मान आता है वो कौन होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो फिर डायमैग्नेटिक या क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। जैसे देखो पैलेडियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्या तरीका है, इससे पहले जो नोबल गैस आती है 36 क्रिप्टॉन, आई होप आपको पता होगा। फर्स्ट लेक्चर जाकर देख लो, अच्छे से समझाया है। पहली बार कोई देख रहा है इसको तो पहले फर्स्ट लेक्चर को देखे, फिर इसको देख लो, उसके बाद देख ले, भले इसको समझ आ जाएगा। जितने नंबर की नोबल गैस उतना डी, 4D के एलिमेंट है सारे, तो 4D तो आएगा ही, हो गया 5s।
पहले इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ते हैं, एस में, तो क्या हो जाएगा 36 और 2 38। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं क्योंकि एस में एक ऑर्बिटल होता है। 36 और 2 38 और 38 और क्या हो जाएगा 8 46। लेकिन ये गलत है, बताया था पैलेडियम एक्सेप्शन है, दिमाग में रखना है। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा है, नीट वगैरह में, 11th स्टैंडर्ड के एग्जामों में जो राजस्थान में होती हैं और भी स्टेट में होती हैं। ये क्या होगा 4d 10 5s0, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग हो जाती है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। अगर मैं पैलेडियम में देखूँ इसमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो क्या बना, पहले d ऑर्बिटल बना के देखो। ऐसे तो देखने से पता चला होगा 1 2 3 4, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसके 2 भी आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सही है। पहले एक एक भरेंगे, 1 2 3 4 5, भरने कितने हैं 10, तो अगला जो भरेंगे तो आप पेयरिंग करेंगे क्योंकि 5 ऑर्बिटल में 5 हो गए, तो उल्टा भरते हैं, ऐसे चक्रण विपरीत रहता है। तो 1 2 3 मतलब 5 हो गए, तो 6 7 8 9 और 10। अब मुझे एक बात बताओ, 10 तो ऐसे ही भरेंगे क्योंकि 5 ऑर्बिटल होते हैं तो सब में 2 2 ही आएंगे, सीधी सी बात है। पहले एक एक करके भरते हैं फिर उसमें पेयरिंग कराते हैं, ठीक है। 10 आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर आपको कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 0। क्यों? क्योंकि सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 0 तो n का मान कितना आएगा 0, और अगर n का मान आएगा 0 तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला था? n+2। तो यहाँ n का मान कितना रखोगे 0, 0 + 2, इसका मतलब सारा का सारा क्या आएगा 0 बोर मैग्नेट्रॉन। इसका मतलब जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं? अरे भाई कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक। कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। पैलेडियम का बता सकते हैं अच्छे से कि पीडी कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा क्योंकि 4d10 5s0, तो d10 का मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। और वो कैसे कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक। लेकिन यहीं पे अगर बात होती, ऊपर वाला मिटा दूं क्या? मैं मिटा दूं? आप कहें तो आप इसको लिख लें एक बार, मैं मिटाता हूं। देखो इसको लिखो। अगर बात होती, ऊपर वाला तो आपने पहले ही लिख लिया होगा, लेकिन अगर बात होती Pd+2 की, कि पैलेडियम +2 कैसा अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, मतलब डाईमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो पैरामैग्नेटिक, और जिनमें नहीं होंगे वो प्रतिचुंबकीय या डाईमैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट भी कितना आएगा 0। Pd+2 का होता कि भाई ये कैसा है, तो आप देख के तो नहीं बता सकते, लेकिन हम देख के बताएंगे। कैसे बताएंगे? देखो, क्रिप्टॉन 36, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा 4d10 5s0, सॉरी 4d10, इसमें ऐसे में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 5s0, ठीक है। ये तो पीडी का होता है, पीडी का ही तो है, ये अभी अभी लिखा था 4d10 5s0, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। लेकिन अब बात है कि Pd+2 क्या है, तो +2 का मतलब, अब एस में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये तो पहले से इसमें तो डी में 4d10 5s0 ही है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकलेंगे? ये तो सेम ही रहेगा, डी से ही बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा 4d8 5s, तो पहले से ही 0 था तो अब भी 0 है। तो अब क्या है 4d8 है क्योंकि +2 चार्ज है यहाँ पे, है ना। तो अब देखो डी में बना के देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 1 2 3 4, तो 5 बन गए ना, 5 डिब्बे। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5, मतलब मैं एकदम आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं कि कहां से मतलब कैसे, ठीक है। 5, उसके बाद 6 7 और 8, दिख रहा है आपको? आई होप दिख रहा होगा। 8 ऐसे भरेंगे, पहले 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 पेयरिंग करेंगे। तो इसका मतलब देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये अकेला एक एक है क्या? और एक एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक एक ही है क्योंकि 8 तक ही हो पाए, अगर 10 होते तो पूरे हो जाते पेयर्ड। इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की अगर हम बात करें, अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो वो कितने हैं? 2 हैं। नीचे वाला मिटा दूं क्या मैं? ये आपने लिख लिया होगा पीडी वाला, तो ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की बात करें हम, लिख रहे हैं ना, वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाके भी लिख सकते हो, ठीक है, जानते हो यूट्यूब चलाना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसका मतलब अगर n की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें 2 आएगी, और अगर n की वैल्यू 2 आएगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट या चुंबकीय आघूर्ण निकालने का ये बात तो यही फिक्स हो गई कि ये कैसा होगा? Pd+2 अनुचुंबकीय है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर चुंबकीय आघूर्ण पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं।
जबकि पीडी कैसा था, प्रतिचुंबकीय था, ठीक, क्योंकि उसमें एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं था, जबकि इसमें क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसीलिए कैसा है, अनुचुंबकीय है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो निकाल देंगे n+2 होता है फॉर्मूला में इसलिए बार बार लिख रहा हूं कि आपको याद हो, मेरे को तो याद ही है। निकाल देंगे म्यू बराबर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 2 + 2 n+2 होता है ना, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √8 आ जाएगा, √8 आ जाएगा, तो वही 3, 9 का कितना होता है 3, तो 2.9 बोर मैग्नेट्रॉन के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप किसी का 5D का भी एलिमेंट ले लें, आप बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए एटम का पूछ रहा है, आयन का पूछ रहा है। अगर आयन का पूछ रहा है तो उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन देखने डिग्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने हैं तो वो अनुचुंबकीय होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने हैं उससे चुंबकीय आघूर्ण का मान भी निकाल सकते हैं हम लोग, और जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो देखते ही पता चल जाएगा वो कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। मैंने शुरू में लिख दी थी ये बात है। अब आपको एक चीज अलग रही होगी, सर ये कैसे होते हैं अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, मतलब क्यों है, जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो प्रतिचुंबकीय क्यों है। देखो, जैसे मैं बात करूं कि डी में 5 ऑर्बिटल हैं, मैं वैसे ही समझा रहा हूं, इसी तो कॉपी में नहीं लिखनी, 2 3 4, ठीक है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता, तो एक इलेक्ट्रॉन में कोई भी एलिमेंट होता डी ब्लॉक का, उसको मैं रखता उसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखता, मैग्नेटिक फील्ड में, कि भाई इसमें चुंबकीय गुण है या नहीं है, तो ये तो चेक करता मैग्नेटिक फील्ड में, उसको रखता। कोई भी एलिमेंट होता, जैसे एलिमेंट में एक्स ले रहा हूं, और इसमें कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोटेट करता रहता है, ठीक है, रोटेट करता रहता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या करेगा, जाके अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो रोटेशन करेगा अपने कक्षक में, करता रहेगा, और जब रोटेशन करेगा तो किसका मान जनरेट होगा, चुंबकीय आघूर्ण का, क्योंकि कोई चीज जब घूमती है तो वो क्या जनरेट करती है, आघूर्ण जनरेट करती है, ठीक है, फिजिक्स का टॉपिक है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, प्राप्त होगा हमें, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलता कि एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, वैसे तो एक एक करके भरते हैं अपन लोग, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन होते, कि जब एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो फिर अनुचुंबकीय नहीं होता, वो कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। ऐसा क्यों होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं, जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जिनमें कोई चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं, ठीक है, मैं 3D में भी बताया था। तो ऐसा क्यों होता है, तो मुझे बताओ, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन में से क्या चक्कर पड़ा कि एक इलेक्ट्रॉन जो एक ऐसे लिखते हैं ना अपन इलेक्ट्रॉनों को, एक का चक्रण ऐसे और एक का ऐसे, इसका एक का उल्टी साइड, एक का उल्टी साइड। तो एक इलेक्ट्रॉन जो ऐसे चक्कर कर रहा था, क्लॉकवाइज कर रहा था माना, तो दूसरा कैसा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके घूर्णन को या इसके चक्रण को, एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रद्द कर देगा, ठीक है, क्योंकि जितना एक क्लॉकवाइज घूमेगा उतना एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा दूसरा, तो कोई विक्षेप ही नहीं आएगा। ऐसे दूसरे वाले में एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक क्लॉकवाइज घूमेगा दूसरा एंटी क्लॉक, मतलब एक तो घड़ी की सुई की दिशा में, एक विपरीत दिशा में, क्योंकि दोनों को अपन कैसे भरते हैं, ऐसे भरते हैं। इसका रीजन ये है दोनों का रोटेशन क्या हो जाए, एक दूसरे से निरस्त हो जाए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में होंगे तो वो क्या करेंगे, अपने जो चक्रण उसको क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और अगर निरस्त कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें विक्षेप नहीं दर्शाएंगे, मतलब कोई फ्लेक्सेशन नहीं दर्शाएंगे, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान नहीं आएगा, तभी वो मान निकलता नहीं, तभी अपन ने वो सूत्र बनाया, ऐसे ही नहीं बने सूत्र, ठीक है, तो नहीं निकलता तो 0 आता है, और अगर नहीं निकलता, कोई चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं दिखाता, तो वो कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, इसलिए जिनमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो सारे कैसे होते हैं, डाईमैग्नेटिक, और जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि वो अपन आगे बात करेंगे, चलो ठीक है। तो आप कैसा का भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो ऐसे ही देखते रहिए, और चाहे तो इसको लिख लो, और भी एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं, जैसे मैं आपको देता हूं करने के लिए, आप घर पे ट्राई करना। प्लेटिनम का क्या होता है, 78 होता है इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिख देता हूं, जीनॉन 54, 4f14 आपकी कॉपी में होगा, वैसे आप देख सकते हैं, 5d96s1 होता है, ठीक है। प्लेटिनम +2 का निकालना है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख लें, लेक्चर फर्स्ट जाके 45D का, और जो लोग पढ़ रहे हैं शुरू से उनको पता है कैसे आया। डी में जो एस का एक इलेक्ट्रॉन है वो किसमें आ जाता है, डी में आ जाता है, ठीक है। 4f कक्षक तो आंतरिक होता है, वो लेंथेनाइड वाले तत्व हैं, वो हैं ये, ठीक है। अपन को तो डी और एस से मतलब है, क्योंकि 78 है तो उसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं इसको आराम से, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक किससे चला जाएगा,
डी से चला जाएगा तो D8 रह जाएगा। D8 को कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 डी में, फिर 6 7 8 तो 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सेम मैग्नेटिक मोमेंट आएगा इसके जैसा ही। ठीक है, तो लिख लो इसको। और एग्जाम्पल आप चाहें तो कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, बहुत सारे। तो इसका मतलब आपको ये भी पता चला कि अनुचुंबकीय क्यों बोला जाता है, प्रतिचुंबकीय क्यों बोला जाता है। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कोई गुण क्यों नहीं दर्शाते, क्यों, क्योंकि जब कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, सारे पेयर्ड होंगे, युग्मित होंगे, तो एक के चक्रण को दूसरा निरस्त कर देगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं दिखाएंगे तो चुंबकीय आघूर्ण का मान नहीं आएगा। इसका मतलब मान कितना आता है, 0 आता है। तभी अपन जो √n+2 जो अपन ने सूत्र ले रखा है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का 3D 4D या 5D में, वो उसमें n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द सेंस डी के एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जिसमें है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है, 5 कक्षक में तो पहले एक एक भरो, उसके बाद पेयरिंग। हमने 11th 12th में भी पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल ऑफ हुंड। हुंड क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरते हैं, क्यों, क्योंकि जिससे रिपल्सन कम लगे और मॉलिक्यूल क्या रहे, स्थायी रहे। ठीक है, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। 5 तक है तो हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 5, क्योंकि 5 तो होते ही हैं। 4 है तो 4 ही आएंगे। अगर 5 है या 5 से कम जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा अनपेयर्ड ही होंगे, क्योंकि अपन कैसे भरेंगे, एक एक करके। 5 से ज्यादा होंगे तो जितने ज्यादा होंगे उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, कम। जैसे 6 हो गए तो 1 2 3 4 5, फिर 6 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 4, तो सूत्र में n = 4। अगर 7 होते तो 1 2 3 4 5 भरते, उसके बाद 6 और 7 पेयरिंग कराते तो फिर 3 रह जाते। 8 होते तो 2 रह जाते, 9 होते तो 1 रह जाता, 10 हो जाते तो 0, क्योंकि सारे में 2 2 आ जाते तो कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं। ठीक है, तो ये चुंबकीय गुण इसमें थे। अच्छे से पढ़िए, देखिए, समझिए। ठीक है, आप कैसा का भी निकाल, आप घर पे ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर मेरे पे नहीं आया या आया, कोई दिक्कत है तो कमेंट करना, उसका हम जवाब आपको दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही देखते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। इसके नया जो इसमें टॉपिक बच रहे हैं, एक तो अभी इसकी आयनन ऊर्जा पढ़नी है 45D की, उसके बाद इसकी स्पेक्ट्रमी और दे रखी है, इसकी त्रिविम रसायन, इसका क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री, जो संगुल यौगिक बनते हैं उनकी संरचना के बारे में दे रखा है। ठीक है, और इसमें और तो क्या है, और तो सारा हो ही गया। उसके बाद फिर अपन नई यूनिट चालू करेंगे, इसमें 1 2 लेक्चर और बनेंगे। ठीक है, ऐसे देखते रहिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक जरूर किया करो। ठीक है, बाय बाय।